स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आसाम हिस्ट्री का क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी करंट अफेयर्स जो आपका एडीआरई के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, अपकमिंग जो 2024 में जो एडीआरई का जो ग्रेड 4 का एग्ज़ाम और ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहेगा और आसाम पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आसाम पुलिस एबीपी कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर डिस्कस कर लिया है मेरे चैनल पर, और मैंने इंडियन हिस्ट्री और आसाम हिस्ट्री के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है। और आज मैं जैसा कि इस वीडियो में मैं आसाम हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं जैसा कि मेरे चैनल पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होता है वही मैं इस चैनल पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक चीज़, आपको जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाना है और डिस्क्रिप्शन पे जाके आपको जो है उस लिंक पे क्लिक करके आपको जो है मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको जो है वीडियो का, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पर, तो वीडियो का लिंक मैं ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है, तो आप जो है वो उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज जैसा कि आज का जो वीडियो है आपका आसाम हिस्ट्री जो टॉपिक है, वो टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को वॉच करते रहना है। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हिच इंग्लिश ट्रेवलर वाज विजिटेड कोच किंगडम इन 1585। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये जो है क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, आपका डीएमई डीएचएस में भी ये क्वेश्चन आता है, उसके बाद एडीआरई में भी ये क्वेश्चन आता है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका राल्फ फिच। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कामाता किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कोच बिहार एंड कोच हाजो, आफ्टर द डेथ ऑफ व्हिच किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरनारायण। और इसमें मैंने जैसा कि मैंने नोट भी लिखा है कि कामाता किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वेस्टर्न पार्ट इज कोच बिहार एंड ईस्टर्न पार्ट इज कोच हाजो, आफ्टर द डेथ ऑफ नरनारायण फर्स्ट रूलर ऑफ कोच हाजो रघुदेव सन ऑफ चेलाराय। ठीक है, तो यहाँ पे असम इस पे भी लिखा है, जिन स्टूडेंट को इंग्लिश थोड़ा जो है समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, उनको जो है असमिस भी आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्वर्गदेव ऑफ द अहोम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चुकाफा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट पे लिखा है कि चुकाफा बिलोंग टू चन ब्रांच of the Tai family in 1215 AD he left मुंगमाओ। उसके बाद लिखा है कि in 1228 AD अहोम रीच नामरूप by क्रॉसिंग पटकाई पास। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अहोम जो है असम में आके किस ईयर को पहुँचे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1228 AD को। और कौन सा पास पार करके वो लोग आए थे, पटकाई पास। ठीक है, और अहोम का जो फर्स्ट कैपिटल था वो था जो चुकाफा का जो कैपिटल बनाया था वो बनाया था चराइदेव को। ये और वो ईयर है आपका कैपिटल, जो चराइदेव जो कैपिटल बना है अहोम का, वो ईयर है आपका 1253 AD जो आपका होता है एनो दामिनी। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है, इन असम हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट राइटिंग हिस्ट्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुकाफा। और बोला गया है कि सुकाफा वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट राइटिंग हिस्ट्री इन असम, मतलब असम में पहले जो है सुकाफा ने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया था। और बोला गया है कि ही इंट्रोड्यूस द पोस्ट बोड़गुहाई एंड बुढ़ागुहाई। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बोड़गुहाई और बुढ़ागुहाई पोस्ट को किसने क्रिएट किया था। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुकाफा। अहोम डायनेस्टी क्लेम टू बी डिसेंडेंट ऑफ इंद्र। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच किंग वाज रिलेटेड टू सोदिया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गौरी नारायण। ठीक है, तो उसके बाद मतलब हर एक क्वेश्चन के नीचे, आंसर के नीचे मैंने जो है जैसा कि नोट में इस जो मैं मतलब किंग राजा का नाम बोल रहा हूँ, उस राजा का मैंने डिटेल्स लिखा है। ठीक है, तो बोला गया है कि द बॉडी ऑफ गौरी नारायण और रत्नध्वज पाल डिसेंडेंट, ठीक है, सन वाज क्रीमेटेड इन ए सिटी ऑफ सिंधु क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि ऑन द बैंक ऑफ कुंडिल रिवर व्हिच केम टू बी नोन एज सोदिया। उसके बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सती साधिनी दिवस कब मनाया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को हर साल
सती साधिनी दिवस मनाया जाता है। और बोला गया है कि सती साधिनी वाज द वाइफ ऑफ नीतिपाल, मतलब सती साधिनी किसका पत्नी था, ये ऐसा अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीतिपाल का वाइफ थे सती साधिनी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि हु प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द फाइट अगेंस्ट द अहोम वाज आस्क्ड टू मैरी सोदियाको गुहाई। उसके बाद बोला गया है कि द अहोम गवर्नर ऑफ सोदिया शी प्रेफर्ड डेथ टू डिसऑनर एंड सेक्रीफाइस हर लाइफ बाई जंपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ चंद्रगिरी हिल नियर सोदिया इन 1524 21 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 नंबर का, थापिता संचिता डैश डायनेस्टी, मतलब थापिता संचिता जो थे ये कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काछारी किंगडम से बिलोंग करते थे। तो इसका भी नोट जो लिखा है कि द काछारी किंगडम वाज नोन एज थापिता संचिता, मतलब काछारी किंगडम को जो है थापिता संचिता के नाम से जाना जाता था। बोला गया है कि द कैपिटल ऑफ काछाड़ी किंगडम, और काछाड़ी जो किंगडम का जो कैपिटल था वो था दीमापुर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन के साथ में जैसे कि 2-3 क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका विश्व सिंह वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विच डायनेस्टी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोच डायनेस्टी का। बोला गया है कि विश्व सिंह और विशु एस्टेब्लिश द कोच डायनेस्टी, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोच किंगडम का फाउंडर कौन था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा विश्व सिंह। और कौन सा ईयर में जो है कोच किंगडम का वो मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो तो हो जाएगा आपका 1515 AD में। बोला गया है कि ही वॉज हरिया मंडल सोन, मतलब जो विश्व सिंह जो थे वो हरिया मंडल का पुत्र थे, ठीक है। उसके बाद बोला गया कैपिटल ऑफ कूच डायनेस्टी हो जाएगा आपका कूच बिहार। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कूच डायनेस्टी का कैपिटल कौन सा था, आंसर हो जाएगा कूच बिहार, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेटर टू इन्वेट असम, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बोला गया है कि कानाई बोरोक्सी बोआ नॉर्थ गुवाहाटी इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द इन्वेशन ऑफ कामरूप बाई बख्तियार खिलजी इन 1206। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, व्हेन बख्तियार खिलजी इन्वेड असम हु वाज द किंग हेयर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पृथु। और बोला गया है कि पृथु वाज द किंग ऑफ असम बाय डिफीटेड बख्तियार खिलजी, मतलब पृथु असम का किंग बने थे बख्तियार खिलजी को परास्त करके, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है हु एस्टेब्लिश खैन डायनेस्टी, खैन डायनेस्टी का जो प्रतिष्ठाता थे वो कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीलध्वज, ठीक है। नीलध्वज एस्टेब्लिश खैन डायनेस्टी इन कामाता, कामाता में नीलध्वज ने खैन डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। और खैन डायनेस्टी का लास्ट रूलर था नीलांबर, ठीक है। बोला गया है कि ही वॉज डिफीटेड बाय सुल्तान ऑफ बंगाल अलाउद्दीन हुसैन शाह इन 1498, मतलब 1498 में नीलांबर ने जो आपका वो उसने जो सुल्तान है उस सुल्तान को हराया था, ठीक है। मतलब उसके हाथ में वो हर गया, मतलब वो जो बैटल हुआ था बैटल में वो परास्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ चुतिया किंगडम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीरपाल। बोला गया है कि बीरपाल वॉज द फाउंडर ऑफ चुतिया किंगडम, बीरपाल जो है चुतिया किंगडम का फाउंडर थे, ठीक है। और बोला गया है कि ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चुतिया किंगडम, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि चुतिया किंगडम का जो है ग्रेटेस्ट किंग कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीरपाल। उसके बाद बोला गया है कि रत्नध्वज पाल और गौरी नारायण एक ही आदमी था, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रत्नध्वज पाल का अनदर नेम क्या है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा गौरी नारायण। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गौरी नारायण का रियल नेम क्या था, वो हो जाएगा रत्नध्वज पाल, सन ऑफ बीरपाल। तो अगर पूछता है कि फादर का नाम क्या था तो हो जाएगा बीरपाल, ठीक है। लास्ट रूलर कौन था चुतिया किंगडम का, वो हो जाएगा नीतिपाल। ही वॉज किल्ड बाय सुहुंगमू इन 1523 AD, मतलब एनोदामिनी। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ किंग शुक्लध्वज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिलाराई, ये सबको पता है, हर एक स्टूडेंट को पता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका गोहाई कोमोलाली कनेक्ट कूच बिहार विथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नारायणपुर, ठीक है। उसके बाद जो नोट में क्या लिखा है, गोहाई कोमोलाली कनेक्ट कूच बिहार विथ नारायणपुर, ठीक है। मतलब ये आपका होता है नारायणपुर जो है लोकेशन, ये आपका लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बोला गया है कंस्ट्रक्टेड बाई, अगर ऐसा पूछता है कि जो है गोहाई कोमोलाली किसने बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बादर ऑफ नरनारायण, गोहाई कोमोल ने बनाया था, ठीक है। लेंथ, इसका लेंथ भी पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 350 माइल। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, नारायणी वॉज डैश कॉइन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नारायणी वॉज अ सिल्वर कॉइन, ठीक है। नरनारायण इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन नेम नारायणी, मतलब नरनारायण ने
वो जो आपका नारायणी कॉइन का इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। शेप ऑफ कुछ कॉइन राउंड था, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुछ कॉइन का शेप क्या था, तो हो जाएगा राउंड, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है बोला गया कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुछ किंग मल्लदेव और नरनारायण हु एस्टाब्लिश एक शरण नाम धर्म, तो इसका कारण हो जाएगा श्रीमंत शंकर देव। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है हु रीबिल्ट द कामाख्या टेम्पल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट आंसर हो जाएगा नरनारायण। बोला गया है कि कुछ किंग नरनारायण रिबिल्ड द कामाख्या टेम्पल विथ ब्रिक्स, मतलब बाद में जो है नरनारायण ने कामाख्या टेम्पल को ईटा से बनाया था। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन है कि सुकाफा डे कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को, ठीक है। 2 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ए सुकाफा डे और आसाम डे एवरी ईयर, मतलब सुकाफा डे को आसाम डे के नाम से भी जाना जाता है हर साल, और इसे 2 दिसंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन है सुतेफा बिकम किंग आफ्टर सक्सेसिड होम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुकाफा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है बामुनी कोर डैश किंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदांगफा, ठीक है। तो बोला गया है कि सुदांगफा इज़ नोन एज द बामुनी कोर बिकॉज ही ग्रीव अप इन ए ब्राह्मण फैमिली, मतलब सुदांगफा को जो है बामुनी कोर नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि उनका जो है जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। और बोला गया है कि ही वॉज द सन ऑफ ताओ खामती। ऐसा क्वेश्चन आता है कि सुदांगफा का जो है फादर का नाम क्या था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताओ खामती, ठीक है। उसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हिच अहोम किंग इंट्रोड्यूस द सिंघरी गरत उटा सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदांगफा, ठीक है। और बोला गया है कि सुदांगफा इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम, दिस हाउस इज स्पेशली बिल्ट ऑफ सिंगरी ट्री, एक जो है पेड़ का नाम है सिंगरी ट्री वुड, उस पेड़ का जो है लकड़ी से इस जो है घर को बनाया गया है। और बोला गया टू सेलिब्रेट द इनॉग्रेशन ऑफ द अहोम किंगडम, ठीक है। तो आज का जैसा कि आसाम हिस्ट्री मैंने और डिस्कस किया है, आज की वीडियो में मैंने 21 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, और नेक्स्ट में आपको जो है मैं और भी जो है कंटेंट इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करूंगा। और जैसा आप लोगों ने आज जिन स्टूडेंट ने लास्ट तक वीडियो वॉच किया है वो स्टूडेंट समझ सकता है कि आज का जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके आपका फ्रेंड्स को भी उस ग्रुप में ऐड करना है। आपको जो है ग्रुप में जो है एंटर करने के बाद एक ऐड ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो आपके फ्रेंड्स को भी ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। थैंक यू। कोई डाउट है तो कमेंट भी करना है।